जो भूगोल का हमने पार्ट 1 किया था उससे अगले क्वेश्चन हम देखेंगे जो HSSC द्वारा प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन वन क्षेत्र और मृदा से संबंधित ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है भारत में वार्षिक वृक्षारोपण समारोह वन महोत्सव डैश महीने में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है जुलाई महीने में, ऑप्शन सी। और ये 7 जुलाई के बीच प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1950 में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री व खाद्य मंत्री KM मुंशी द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य वन संरक्षण व पेड़ लगाने के लिए जनता में उत्साह पैदा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो ये 21 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पहली बार वनों के महत्व की जागरूकता बढ़ाने और मनाने के लिए वर्ष 2012 में 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस घोषित किया था और 2022 की थीम इसकी वन और सतत उत्पादन और खपत है। क्वेश्चन है पृथ्वी पर कुल भूमि आच्छन में वनों की लगभग कितने % हिस्सेदारी है, तो ये है 30%। FAO वैश्विक वन संसाधन आकलन 2020 के अनुसार कुल वन क्षेत्र 4 बिलियन हेक्टेयर है, जो कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 31% है। विश्व के आधे से अधिक वन क्षेत्र केवल 5 देशों ब्राज़ील, कनाडा, चीन, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा वन इन 5 देशों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है डैश वन को त्यागा भी कहा जाता है, तो उदीच्य वन जो होते हैं इनको हम त्यागा भी बोल सकते हैं या टैगा भी इसको बोल सकते हैं। टैगा बोलते हैं, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ। इनको हम हिमवन या स्नो फॉरेस्ट भी कहते हैं। ये उप आर्कटिक क्षेत्र के जंगल हैं जो उत्तर में टुंड्रा और दक्षिण में समशीतोष्ण जंगलों के बीच में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा टैगा रूस में प्रशांत महासागर से यूराल पर्वत तक फैला हुआ है। टैगा वन में मुख्य रूप से शंकुधारी वृक्ष स्प्रूस, फर और पाइन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वसंत ऋतु पत्तियों के रंग की घटना डैश में होती है, तो ये होती है समशीतोष्ण पर्णपाती में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेजन जंगल डैश का उदाहरण है, तो ये एक उष्णकटिबंधीय वर्षावन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन डैश में पाए जाते हैं, तो ये अंडमान और निकोबार में पाए जाते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है वनों के प्रकार और उनका वर्णन। उष्णकटिबंधीय वन इनको हम ये भूमध्य रेखा के निकट पाए जाते हैं। भूमध्य वन ये समशीतोष्ण क्षेत्र के दक्षिण में पाए जाते हैं और शंकुधारी वन ध्रुवों के निकट पाए जाते हैं। उत्तरी वन उत्तरी गोलार्ध में पाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है घटिया जमीन पर पेड़ लगाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है वनारोपण। घटिया जमीन पर पेड़ लगाने की प्रक्रिया को वनारोपण कहते हैं। बंजर भूमि में वन रोपण से देहात के लोगों को रोजगार मिल जाता है, इसके लिए भारी पूंजी की भी आवश्यकता नहीं होती। वन रोपण में पारिस्थितिकी प्रणाली या पर्यावरण में सुधार होता है, जिससे मिट्टी का कटाव भी रुकता है। इसीलिए घटिया जमीन जो होती है या बेकार बंजर भूमि होती है उसमें हम पेड़ लगा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वानिकी में वृक्ष चयन की विधि क्या कहलाती है। वानिकी का मतलब होता है जो केवल सबसे पुराने और सबसे बड़े पेड़ों को काटना, इसको हम क्या बोलते हैं वानिकी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आपको डैश वनों में चौड़े पत्तों तथा पर्णपाती वन और सदाबहार शंकु वन मिल जाते हैं, तो ये कहाँ मिलते हैं उदीच्य में, मतलब जो टैगा वन होते हैं उनके अंदर। नेक्स्ट है वर्षा वनों को वनों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, तो इसका आंसर होगा उष्णकटिबंधीय, मतलब जो वर्षा वन होते हैं उनको उष्णकटिबंधीय वनों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। उपोष्णकटिबंधीय वनों के अंतर्गत वर्षा वनों को उपोष्णकटिबंधीय वनों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में जंतु और वनस्पति की सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ये वर्षा वन सबसे बड़े कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं। पृथ्वी पर केवल 6% भाग पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों से ढका है, परंतु विश्व की कुल प्रजातियां 4/5वां भाग उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों से पाया जाता है। सुंदरवन डेल्टा कौन कौन सी नदियों के बीच बनता है, तो ये बनता है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच, ऑप्शन ए और बी। नेक्स्ट है केला क्या है, शाख है, अंतर झाड़ी है, पेड़ है, झाड़ी है, तो ये एक शाख है। और शाख किसको बोलते हैं, शाखीय पौधे वे पौधे होते हैं जिनके तने मुलायम और रसीले होते हैं, उनमें लकड़ी नहीं होती और केले के पेड़ के अंदर लकड़ी नहीं होती, इसलिए इसको क्या बोलेंगे शाख। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये देहरादून के अंदर स्थित है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है शंकुधारी जंगलों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो यहाँ पाइजोल नामक मिट्टी पाई जाती है, ऑप्शन बी। शंकुधारी जंगलों में
किस नाम की मिट्टी पाई जाती है? यह मृदा अम्लीय होती है, जिसमें मुख्य खनिजों की कमी पाई जाती है। यह मिट्टी कृषि कार्यों के लिए अनुपयुक्त होती है। मीन्स जहाँ जिस मिट्टी में खनिजों की कमी है तो वह के लिए उपयुक्त नहीं होती, इसलिए क्या बोला जाता है? पाइजोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी का मुख्यालय देहरादून के अंदर है। ये हमें क्वेश्चन अभी पढ़ा था ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुग्याल हिमालय में पाई जाने वाली एक अद्भुत प्रकार की वनस्पति कौन सी है? तो ये बतानी है हमें। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हिमालय क्षेत्र में ग्रीष्म घास के मैदान, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति के अंतर्गत कौन सी खेती की जाती है? वनों के विकास और देखभाल से रिलेटेड ये वन कृषि के अंतर्गत की जाती है। निम्नलिखित में से कौन केरल के जंगलों में नहीं पाया जाता? तो केरल के जंगलों में हिम तेंदुआ नहीं पाया जाता, ये नॉर्थ में मिलेगा आपको, उत्तर में। नेक्स्ट है, वनस्पति के द्वारा शोषण किया गया अतिरिक्त जल ज़्यादातर इसके द्वारा हवा में विलीन हो जाता है। तो ये होता है पत्ते की ऊपरी सतह के ऊपर का जो जल होता है वो हवा में विलीन हो जाता है। पौधों की वृद्धि के लिए जल की आवश्यकता होती है। पौधे जल की कुछ मात्रा का उपयोग अपने भोजन बनाने में करते हैं और कुछ मात्रा को अपने विभिन्न भागों में सुरक्षित रखते हैं। पौधे अतिरिक्त जल को पत्तियों की ऊपरी सतह पर वाष्पोत्सर्जन द्वारा हवा में छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है, किस वृक्ष में तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है? तो तारपीन का तेल चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है, ऑप्शन डी। एटरबर्ग लिमिट टेस्ट डैश मृदा का वर्गीकरण करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो परिष्कृत दानेदार जो मृदा होती है उसका टेस्ट करने के लिए ये एटरबर्ग लिमिट टेस्ट किया जाता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक मृदा वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार मिट्टी को डैश के अनुसार समूहों में वर्गीकृत किया जाता है? तो ये आकार के आधार पर हम मिट्टी को वर्गीकृत करते हैं। जैसे भारतीय मानक मृदा वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार मिट्टी को आकार के आधार पर समूहों में बांटा जाता है। इसके समूह में बजरी, रेत, गाद, सिल्ट मिट्टी, चिकनी मिट्टी, कार्बनिक, पीट, अच्छी तरह के वर्गीकृत तथा खराब वर्गीकृत में बांटा जाता है। ये सारे क्या हैं? मिट्टियों के प्रकार, ये आपने याद रखना है। तो इसका आंसर क्या था? आकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0.50 से 0.75 की तरलता सूचकांक के साथ मिट्टी को डैश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो ये मध्यम कठोर की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है, बालू पत्थर एक चट्टान है, तो कैसी होती है बालू पत्थर? अवसादीय चट्टान, इसको बोलेंगे ऑप्शन ए। नेक्स्ट, डैश सबसे छोटे कण वाली मिट्टी है, जो जिसके सबसे छोटे कण होते हैं उसको हम चिकनी मिट्टी बोलते हैं। नेक्स्ट है, वर्गीकरण प्रणाली को आरंभ में हवाई क्षेत्र वर्गीकरण प्रणाली कहा जाता था? तो एकीकृत मृदा जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? वर्गीकृत प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबाई से व्यास व डैश अनुपात रखने वाले बेलनाकार मृदा नमूने पर एक सेल में त्रिअक्षीय परीक्षण किया जाता है? तो यह है 2, मतलब या तो लंबाई से व्यास का 2 अनुपात हो तो उसको त्रिअक्षीय परीक्षण किया जाता है, और ये बेलनाकार मृदा नमूने पर का एक सेल है, तो इसका आंसर होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औसतन 6100 मीटर की ऊंचाई वाले हिमालय के सबसे ऊंचे खंड चोटी को क्या कहा जाता है? तो इसको बृहत्तर हिमालय बोला जाएगा। बृहद हिमालय मतलब ग्रेट हिमालय लघु हिमालय के अलग होता है, और ये ग्रेट हिमालय लघु हिमालय से अलग होता है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6100 मीटर है। हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों में हुई है, जिसमें वृहद हिमालय सबसे प्राचीनतम श्रेणी है, मतलब सबसे पुराना हिमालय है। ये विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियों में इसी पर्वत श्रृंखला में स्थित है। माउंट एवरेस्ट और सागरमाला नेपाल इसकी सबसे ऊंची चोटी है, ये आपने याद रखनी है। मृदा अम्लता को कैसे मापा जाता है? तो 1 से 7 के पैमाने में, ऑप्शन डी। मिट्टी के प्रजनन क्षमता को निर्धारित करने वाली मिट्टी के घटक की पहचान करें, तो इसको बोलते हैं हम धरण, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, मिट्टी का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मिट्टी संबंधी विद्या, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सी महत्वपूर्ण भारतीय औद्योगिक फसल काली मिट्टी से बेहतर है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कपास। किस प्रकार की मृदा की जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है? तो जो चिकनी मिट्टी होती है वो ज़्यादा जल धारण करने की क्षमता रखती है। राष्ट्रवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इससे समेकन व एकीकरण की प्रक्रिया द्वारा नए राज्य बनाए जा सकते हैं। इसमें
एकात्मकता व संघवाद बहुत से नए राज्यों में टूट सकता है, दोनों सत्य है, तो ये दोनों सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय के किस भाग में करेवा निर्माण एक अद्भुत प्रकार की मृदा का निर्माण पाया जाता है, तो ये कश्मीर हिमालय के अंदर पाया जाता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलोढ़ पंखे के निचले भाग पर दलदली भूमि और वनस्पतियों की एक पेटी कहलाती है, इसको बोलते हैं तराई, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कथनों को पढ़ें और उन सभी से संबंधित मिट्टी के प्रकार की पहचान करें। इसे रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है, तो रेगुड़ मिट्टी काली मिट्टी को कहा जाता है। यह आमतौर पर चिकनी, गहरी और मेघ्य होती है। यह लंबे समय तक नमी बनाए रख सकते हैं, तो काली मिट्टी के बारे में बात की गई, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, मिट्टी का अपरदन होता है पहाड़ी क्षेत्रों में, मैदानी में या मरुभूमि या समुद्री तट पर, तो पहाड़ी क्षेत्रों में, ऑप्शन ए। देखो, मिट्टी का अपरदन पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक होता है। पहाड़ी मिट्टी मुख्य रूप से हिमालयी क्षेत्रों में पाई जाती है। उर्वरकों की मदद से किसान इस मिट्टी में मसाले, उष्णकटिबंधीय फल, चाय और कॉफी उगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल मिट्टी सामान्यतः निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है, तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश में लाल मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट है, लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है, तो आयरन ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है, आयरन ऑक्साइड। नेक्स्ट है, जब ग्रेनाइट शैल कांतित होते हैं तो वे बन जाते हैं, तो वे नाइस बन जाते हैं, इनको क्या बोलते हैं, नाइस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग का अध्ययन जिसमें एक इंजीनियरिंग सामग्री के रूप में मिट्टी, उसके व्यवहार और उपयोग का अध्ययन शामिल होता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसको सॉयल मैकेनिक्स या मृदा यांत्रिकी बोलते हैं, ऑप्शन बी। अवसादन विश्लेषण का उपयोग सिर्फ माइक्रोन से अधिक महीन मिट्टी के कणों के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन बी 75।